अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा जानवर है, वह कभी क्रोध नहीं करता। चाहे जितना उसे मारो, चाहे सड़ी हुई घास सामने डाल दो, वह कभी असंतोष की भावना प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण समाहित होते हैं। फिर भी लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। लेखक इसे सद्गुणों का अनादर मानते हैं। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कुछ लोग शायद बैल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी है और वह कई बार अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतएव बैल का स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। साथ में रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। परिणाम स्वरूप दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों बैल बहुत खुश थे, किंतु झूरी की पत्नी को बैलों का भागकर वापस आना पसंद नहीं आया। वह ईर्ष्या से बोल उठी, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। तभी झूरी अपने बैलों के पक्ष में बोल पड़ा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इस पर झूरी की पत्नी ने रौब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब मैं भी देखती हूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वैसा ही हुआ जैसा झूरी की पत्नी ने कहा। मजदूरों को बोल दिया गया कि उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले जाने लगा। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वह मोती की अपेक्षा ज्यादा सहनशील था। दोनों बैलों को दिन भर खूब मार पड़ी। अपमान सहने के पश्चात शाम के समय में सिर्फ सूखा भूसा ही मिला। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पैर न उठाने की कस्में खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पैर न उठाया। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। दोनों बैलों के साथ बहुत ज्यादतियां होती थी। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब रहती थी। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह हर दिन दोनों बैलों को 2 रोटियां डाल जाती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीय लगाव हो गया था। एक रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों बैलों ने रस्सियां चबाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर सफलता नहीं मिल पाई। अचानक घर का द्वार खुला और वही छोटी लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तभी उस लड़की ने दोनों बैलों के माथे सहलाकर बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे।
आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तत्पश्चात लड़की ने रस्सी खोल दिया और दोनों बैल भाग निकले। बैलों के पीछे पीछे गया और गांव के दूसरे लोग भी उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखा। वहां पर दोनों ने मटर खाई और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। तत्पश्चात वहीं मटर के खेत में एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर पूरी हिम्मत से उस सांड का सामना किया और उसे मार भगाया। किंतु मटर के खेत में चरते समय खेत के मालिक और गांव के कुछ लोग आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिए। तत्पश्चात पकड़कर दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। हीरा मोती को दिन भर के भूख प्यास के पश्चात जब रात को भी भोजन न मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग न सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। कहानी के अनुसार एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ियल आदमी नीलामी में ऊंची बोली लगाकर हीरा मोती को ले जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि दढ़ियल थोड़ा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। दोनों बैलों में उत्सुकता जाग गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता दूर हो गई। झूरी का घर करीब आ गया था। दोनों खुश होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दढ़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर पश्चात नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।